तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लो ये जो ओरिएंटेशन पे आप आए, ठीक है, ये विंडो हमारी ओरिएंटेशन वाली ओपन हो गई है। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज में आपको रोटेट करना है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी, है ना, इंटरचेंज हो जाएगी, कैसे इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ पे 0 है वहाँ पे 360 और 360 पे 0। और इसी तरह से ये भी चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें रखना है कि स्लाइडर के साथ साथ बढ़े या स्लाइडर के साथ साथ घटे, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड इसमें है। देन सेंटर ऑफ रोटेशन, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ये जो मैंने अभी लिख के दिखाया है, ये मैंने सिर्फ यहाँ के लिए, मतलब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, वो उसके लिए मैंने आपको ये पॉइंट कवर किए हैं। जैसे सपोज मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट एक्स पे है, सपोज एक्स पोजीशन पे है या एक्स एक्सेस पे है। तो अगर मान लीजिए आपको सेंटर से इसको रोटेट करना है ना, सेंटर से रोटेट करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल अलग से करके दिखाता हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ नीचे साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। इसका डबल क्लिक किया, ओपन किया मैंने, ओरिएंटेशन पे आ गए। देखो ओरिएंटेशन में क्या है, जैसे मान लो अब आपने इसका जो क्या है, ये विड्थ है 120, है ना, 120 है। तो अगर मान लीजिए अगर मैंने इसको 0,0 की बात की, इससे मैंने 0,0 की बात की, तो ये क्या हो जाएगा, ओके किया मैंने, रन टाइम में आ गए। रन टाइम में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके किया, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थे 0,0 से हो रहा है ना, 0,0 जो हमने इसको दिया था। इट मीन्स अपनी ये सेंटर से रोटेट कर रहा है, सेंटर से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ओरिएंटेशन पे गया। और अगर मान लीजिए इस पॉइंट के अलोंग रोटेट इसको कराना है, ये वाला पॉइंट फिक्स करना है, तो देखिए क्या है, हाफ, जो भी इसका टोटल विड्थ है मानी 120 है, 120 का आधा हो गया हमारा 60 हो गया। तो x पे हम लोग अब क्या देंगे, अगर 60 दे दिया अकॉर्डिंग टू दिस, जो मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हमने 60 दे दिया तो क्या होगा, ओके किया। इस केस में क्या होगा, रन टाइम में देख रहे हो आप लोग, क्या क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। इनिशियली क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। यहाँ से रोटेट होना ये शुरू करेगा इस तरह से, ये देखिए पूरा 360 रोटेट कर गया, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट मैंने अभी आपको बताए हैं, ये इसीलिए बताए हैं ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करिए इसे। और अगर मान लीजिए माइनस यहाँ पे मैंने कर दिया है ना, -60 कर दिया, तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। CW का मतलब क्या है? CCW का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज और CW मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी जो रोटेशन आप देख रहे हो, जैसे मान लो ये रोटेशन देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज के पैरामीटर सेट है वहाँ पे, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है से, ये देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है, ये देखिए बिल्कुल क्लॉक की तरह चल रहा है ना। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर मान लीजिए किसी को आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कर देंगे, एंटी का मतलब CCW मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, ये मैक्सिमम वैल्यू कर दी। और इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 और यहाँ पे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलाना है हमें ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्या हुआ, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, इस पैरामीटर के मुताबिक क्या होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लाइक आप देख लो यहाँ पे 0 पे आ गया, वापस से 0 से स्टार्ट करें, ये देखिए वापस उल्टी दिशा में चल रहा है। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन और मतलब समझ में आ गया है सबको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे लेना है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू देना है, ये समझ में आ गया सबको। नहीं और सर। एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ देखिए फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज ये ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजेंटल एक्सेस पे है, सभी लोग ये इस बात को समझ रहे होंगे कि ये हॉरिजेंटल एक्सेस पे है। फर्स्ट स्टेप ये है कि ये देख लो किस एक्सेस पे, ठीक है, पहले आप लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिए किस एक्सेस पे है। सपोज ये
एक्स एक्सिस पे है। कितना टोटल इसका डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब पीकन से कितनी इसकी विड्थ है, क्योंकि है ना विड्थ चेक कर लीजिए, 120 विड्थ है इसकी, 120 इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, है ना, आपने यहाँ से कोऑर्डिनेट पता कर लिया। अब आपको सपोज इसको रोटेट करना है ना, घुमाना है, किसी भी पॉइंट के अलोंग आप रोटेट कर सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे ओरिएंटेशन पे गया मैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप डायरेक्शन सेट कर लो कि भाई इसको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉक, ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है भाई, प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये चीज गिवन है कि क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जीरो पे क्या है, जीरो मतलब इनिशियल पोजीशन, जीरो का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, और CCW का मतलब होता है एंटी मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर ये जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है भाई, कहाँ करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पैरामीटर जो आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, ये तो आपने बता दिया उसको तो ये किधर घूमना है आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने मेंशन कर दिया। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है कि उस पूरी लाइन में कहाँ से आप उसको घुमाना चाहते हैं, किस तरफ से घुमाना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ से कि राइट की तरफ से या मिडिल से, है ना, जो भी पॉइंट देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो भाई इसकी जैसे मान लीजिए टोटल हाइट टोटल विड्थ है 120, तो 120 हो गया इसका टोटल विड्थ। अब बीच में सेंटर हो गया 0। ठीक है, अब 0 से इधर की तरफ -60 और इधर +60, ये अब आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये टेबल आपने देख लिया, पूरा ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और जब भी आप ओरिएंटेशन लगाएं तो इसका प्लीज सभी लोग ध्यान रखेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, मैंने एक एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दी है। पहले तो डायरेक्शन कैसे सेट करेंगे, फिर लोकेशन सेट करेंगे भाई कहाँ से उसको मूव करना है। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। क्लॉकवाइज सर एक बार घुमा के दिखाइए। ठीक, अगर मान लिया आपको क्लॉकवाइज घुमाना है तो यहाँ पे देखिए 360 नीचे कर देंगे, ऊपर एंटी क्लॉक पे 0 कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाना ही नहीं है तो इसलिए 0 कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखिए, जो स्लाइडर 0 पे है तो 0, ये भाई स्लाइडर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलना चाहिए, स्लाइडर के साथ साथ बढ़े और स्लाइडर के साथ साथ घटे, है ना, स्लाइडर के साथ क्लॉकवाइज चले, स्लाइडर के साथ एंटी क्लॉकवाइज आए। तो ये चीज आपने ऑलरेडी यहाँ पे पैरामीटर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है कि 0 पे हमने इनिशियल पोजीशन पे है, और ठीक है ना, ये कौन है भाई, इसमें कोई और ऐड होना चाहता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ, ऑनलाइन यही जाके इसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि जो मैंने किया है वैसा हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी इनिशियल क्या है, सब कुछ अभी नॉर्मल है, अपनी पोजीशन पे है, तो अपनी जगह पर रुके हुए हैं। अब करना ये है कि जब हम स्लाइडर को बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि क्लॉक वाइज घूम रहा है और पूरा 360 ये मूव करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा आप सभी लोग से कि प्लीज अगर CCW की वैल्यू नेगेटिव दें तो क्या होगा? ठीक है, देख लेते करके, यहाँ पे आप यहाँ पे नेगेटिव दे दीजिए। ठीक, नहीं लेगा, ठीक है, इसमें नहीं लेगा ये। ठीक है, मतलब CCW जो वैल्यू एट मैक्सिमम CCW है, हाँ हाँ, तो यहाँ वहाँ पे पे अगर अगर आप 100 माइनस रखेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, CCW सर, हाँ, CCW ऊपर ये वैल्यू एट ये मैक्सिमम ये CCW। हाँ हाँ ये हाँ, यहाँ नहीं पे नहीं, कितना इधर दे दें, इधर इधर 360 वहाँ दीजिए सर, इधर हाँ, यहाँ पे 100। नहीं, हाँ सर, नहीं यहाँ पे 100 दे दूं, चलिए ठीक है, यहाँ 100 दे दिया। यहाँ नीचे और 0 कर बताइए, दीजिए, अब 0 जीरो नीचे कर नीचे दिया, 0 ठीक, ठीक है, सर करिए 360। यहाँ पे क्या 0 दे दूं, हाँ सर, यहाँ पे 360 दे दूं, ठीक है। 360। हाँ सर, अब इसके 360। अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज, हाँ हाँ, इसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जो आपने पैरामीटर बोले हैं
इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, आप एक बार चेक भी कर लिए, पहले 0 पे आ जाइए ऐसे। अब देखिए जो आपने पैरामीटर अभी मेंशन करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस वो लेगा नहीं, इसलिए यही दो ऑप्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए। ठीक है, अच्छा सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट? नहीं सर। सर दोनों में नो अगर सर। 360 देते तो? हाँ, ये भी करके देख लेते हैं, दोनों में 360 करके देखते हैं। ये आप प्रैक्टिकली जो भी मन में है तुरंत उसको देखिए, नहीं कोई मतलब नहीं। तो ठीक 360 है, से थोड़ा कम दे, मतलब कि 10 दे दें तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है। सर इसमें ये वैल्यू नहीं ले रहा है, मना हाँ, कर रहा है नहीं ले लेने रहा के लिए। है, नहीं ले रहा है ना, एग्रीगेट अरे पे सर आके मेरे गई। में नहीं ले रहा ये। हाँ बेटा, मैं आपने सर यहाँ इसको पे भी चला रहा हूँ, ले ही नहीं रहा सर। तो आपने टैग नेम एक बार चेक कर लिया अपना, अगर सब कुछ सही दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका टैग नेम एक बार देखिए, टैग नेम चेक कर लिए, ये 0 से 60 या 0 रहेगा, है ना। तो ये आपने देख लिया, क्या इसमें पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, सब आपने करके देख लिया। जो चीज इसमें हो सकती है, सर ठीक है। हाँ बताइए जी। सर इसको जैसे स्लाइडर पे 50 तक क्लॉकवाइज चलाएं, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज नहीं चला सकते हैं? ये रुकिए, जैसे मान लो आपको ये जरूर कर सकते हो, एक चीज जो है आप लोग इसे ऐसे करना चाहते हो, रुको, इधर कर दो आप 60 और इधर भी कर दो 60, ठीक है, ऐसे ये ले लेगा, तो आप देख सकते हो 0 पे ऑलरेडी 60 है, ये नीचे साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, और ये देखिए 100 पे भी 60 हो रहा है। तो ये अगर आप थोड़ा सा इसको सीधा कर दें इस तरह से, यहाँ पे इसको थोड़ा घुमा के ऐसे सीधा कर दिए, एक पेंडुलम अगर बनाना चाहें आप लोग को, ये क्वेश्चन भी था ये, के लिए मैं पहले ही तो देख लेता हूँ, ऊपर वाले पॉइंट को फिक्स करना है अगर तो -60 कर दीजिए, या 45 यहाँ पे कर दीजिए, जो भी आप करना चाहिए, यहाँ पे 45 डिग्री कर सकते हैं। ये देखिए 0 पे क्या ऑलरेडी 45 इधर है, 0 पे किधर होना चाहिए, देखिए पहले आप देख लिए, पहले एक बार 0 पे भी 45 है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 पे भी 45 क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए इधर भी 45, इधर भी 45, ये आप कर सकते हैं लेकिन इसमें, ठीक है। और कोई डाउट? ओके सर। ठीक है, ये आप कर सकते हो। सर और आप एक्स एक्सिस और वाई हाँ, एक्सिस दोनों को जैसे दो लाइंस ले लें, उसको एक साथ कैसे चलाएंगे? जैसे ऐसा लगे कि जैसे कोई एक्सट्रिक्स टाइप का, जैसे 3-4 लाइन हो, मोर देन 3 लाइन, उसको एक साथ चलाना तो फिर एक साथ क्लॉकवाइज में। चलाना है, चल जाएगा, चल जाएगा। ऐसे मान लो आपने कैसे 2 लाइन, एक दो दो 3 लाइन ले लेता हूँ मैं, जैसे सपोज आपने एक लाइन ले ली, एक और ले ली, ठीक है। अभी क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लो इसको एक साथ चलाना चाहते हैं एक ही पॉइंट से, यस सर। ना, एक ही प्लस पॉइंट, का सिंबल है, उसको सेंटर से। हाँ, इस सिंबल के सेंटर से तीनों को घुमाना चाहते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आगे क्वेश्चन है एनालॉग क्लॉक बनाने के लिए है, ये भी आप लोग खुद करोगे, इसके लिए आपको 3 स्लाइडर लेने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सबको एक साथ एक ही टाइम पे चलाएं, तो देखिए मैं एक बार ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। एक ही स्लाइडर से अगर मैं चलाना चाह रहा हूँ, तो मान लो 0 से सब एक साथ लेकिन चलेगी, 0 से 30 इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। क्लॉकवाइज 60 है, ऊपर से फिक्स कर दिया है क्योंकि 120 टोटल हाइट है, क्लॉकवाइज की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, चलो ठीक है जो भी है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका आप टाइम अलग अलग अगर कर दो तो भी हो सकता है ये चीज़, है ना, टाइम ही याद वाला कर दो। सबसे पहले ये वाली लाइन है, चलिए मैं आपके अकॉर्डिंग जैसे मान लो 0 से 0 क्लॉकवाइज ही ले चलता हूँ सबको, ठीक है, वो हटा दे रहा हूँ। चलिए एक ऐसी रफली है बना के देखते हैं, और 360 अगर मैं इसको पूरा दे दूँ, है ना, इस तरह से,
ऊपर नीचे वाला पॉइंट या ऊपर वाला पॉइंट जो भी फिक्स करना चाहें वो आपने फिक्स कर दिया है। अब क्या किया आपने, दूसरी वाली लाइन को लिया, इसमें 60 हो गया, ऐसा कुछ। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, मैं उसके अकॉर्डिंग एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा कि कुछ ना कुछ आप जरूर देखेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद एक जो प्रोजेक्ट है हम लोग कार पार्किंग का बनाएंगे इसमें, ठीक है। विजिबिलिटी कहाँ है, तो ओरिएंटेशन पे देंगे और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 60, ठीक है। तो कुछ ऐसा बना के देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। मैंने क्या किया, सबका ड्यूरेशन अलग कर दिया है, क्योंकि सेम अगर सबको देखिए, अगर कुछ ऐसा ऐसा करना चाहते हैं कि सारे टाइम सबको अलग अलग टाइम पे, देखिए ये देखिए इस तरह से, देखा आपने क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कुछ। पहले क्या हो, जो पहली वाली लाइन है वो 0 से 30 में, लेकिन ये दूसरी भी साथ में चल रही है, इसका मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम हो रहा है ना। हम चाह रहे हैं जब एक 30 से चल जाए, जैसे 0 से 30, ठीक है, सही है। सेकंड वाले का क्या है, सेकंड वाला भी चल रहा है, इसका ड्यूरेशन चेक कर लें। ये 30 से 60 नहीं हो रहा है ना, ये 0 से 30 गलत हो रहा है, ये चीज यहाँ पे देखिए गलती थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। अभी आप लोग को आगे चल के एक एनालॉग क्लॉक बनानी है, पेंडुलम बनाना है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं जिसपे जो ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी आपको, ये देखिए 30 में पूरा 360 घूम गया ये, फिर दूसरा वाला, फिर ये तीसरा, ठीक है। कुछ ऐसा करना चाह रहे थे, और अगर साथ में घुमाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इन पैरामीटर्स में आप जो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट हमारा वर्क करेगा, ठीक है। एक्चुअली जो इसमें आप चेक कर, गॉट इट, समझ में आ गया। सर ये घुमाना तो आ गया सर, ये घूम कैसे रहा ये नहीं समझ में आ रहा है, कहीं घूम एंटी क्लॉक कैसे हुआ रहा है, कब क्लॉक हुआ। सब बेटा सबको जो मैंने क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी दी है, सबको मैंने क्लॉकवाइज की ही दी है, आप सर थोड़ा ध्यान से देखो इसको। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं, बताइए। सर ये वैल्यू लिखी है उसी में बताइएगा सर। सर घुमा के हाँ मतलब इसे मैं, प्रॉपर्टी को अच्छा लगा के दिखाइए चलो, सर। हाँ ठीक देखो, ये है, ये प्रॉपर्टी खोल ली मैंने, ठीक। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आपको क्या लग रहा है, ठीक है, ये देखिए पहले आप क्या समझ रहे हैं इससे, इसको अगर समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आएगा, आपको बस ये समझना है ना। ये यही हो तो गई नहीं सर स्लाइडर की समझ में आ वैल्यू, रहा है ये हाँ लगाना। तो ये हो गई स्लाइडर की वैल्यू, चलो मैं बता दे रहा हूँ, हेल्प कर दे रहा हूँ, ये हो गई स्लाइडर की वैल्यू, ठीक। इधर जो हमारे राइट हैंड साइड पे ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू देना, ठीक। स्लाइडर जब हमारा 0 है तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे रुका हुआ है, लाइन जो लाइन है हमारी वो अपनी रुकी हुई है 0 पे, है। और जब स्लाइडर हमारा 30 पे पहुंचेगा, ठीक है ना, जब स्लाइडर हमारा 30 पे पहुंचेगा तो ये क्लॉक वाइज 360 रोटेट कर जाएगा, इसके मुताबिक ये हो रहा है, ठीक है। ये मैं अब समझ में आया क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज कैसे सेट करेंगे। ये जो भी पैरामीटर लिखा यस देखो, सर आपके ये। पास इतना हाँ हाँ, इतना ध्यान रखना कि जिधर आपको मूव करना, जिधर आपको रोटेट करना, उधर की वैल्यू मैक्सिमम कर देना बता, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आपको जैसे क्लॉकवाइज जाना है तो क्लॉकवाइज की तरफ की वैल्यू, दोनों तरफ की वैल्यू मैक्सिमम रखना, और मिनिमम रखोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने का सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्लॉकवाइज ही चलेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब आप लोगों को समझ में आया कुछ। सर ये बाई और कुछ पोजीशन और एक्स पोजीशन और बता दीजिए। हाँ, देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लो टोटल इसकी जो हाइट है वो 200 है, ठीक। इस लाइन की टोटल हाइट कितनी है, 200 है। तो अगर मान लो अगर इसको एकदम सेंटर से रोटेट करना है, इसकी बीच पॉइंट से, जैसे मान लो यही लाइन है, इस लाइन को अगर आप इसको बीच से मूव करना चाहते हैं तो एक्स पे भी 0 दे दीजिए और वाई पे भी 0 दे दीजिए,
ऐसे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने x पे और y पे दोनों पे 0 दे दिया, इन दिस केस व्हाट हैपेंड, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये देखो, क्योंकि इसमें 3 से 0 से 30 के बीच में लिया हुआ है, तो ये 30 के बीच में ही काम करेगा। आप इसको अलग थोड़ा ले जाके अगर आप करिए इसको 100 ही कर दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, 100 भी कर सकते हो, अलग ले गए उसको हम। अब देखो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से रोटेट कर रहा है, आप खुद बताइए जरा, कहाँ से रोटेट कर रहा है? सेंटर हेलो, सेंटर से कर रहा है। सेंटर का मतलब 0,0 जो हमने अभी दिया है वो उसके मुताबिक ये अपने सेंटर, और सेंटर को आप कह सकते हैं 0,0। ठीक है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट के मुताबिक ये हो गया 0,0। ठीक है, चाहे वो लाइन एक्स एक्सेस पे हो या वाई एक्सेस पे हो, अगर आपने सेंटर ऑफ रोटेशन 0,0 दे दिया है, इट मीन्स कि वो अपने सेंटर से ही रोटेट करेगी, क्योंकि भाई एक्स में भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा, वाई में भी ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये अपने सेंटर से रोटेट करेगी। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट के अलोंग रोटेट कराना है, ऊपर वाले पॉइंट को फिक्स करना है, तो यू कैन से क्या करेंगे, जो भी इसकी टोटल हाइट है 120 है, 120 का आधा हो गया 60, और माइनस का 60 कर देंगे, तो ऊपर वाला पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, वापस आते हैं 0 पे, क्लॉक वाइज चलेगा, ये तो आपने ऑलरेडी पता चल गया है आपको। अब देखिए क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। अब आप इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि मैंने क्या दिया था, इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए -60 दिया। अब ये -60 क्यों दिया है ये आपको पता है? ये -60 हमने यहाँ पे क्यों दिया है ये बताइए जरा आप, कौन बताएगा? कहाँ यहाँ कहाँ पे, पे सर? यहाँ पे हमने सर ये -60 -60 ये क्यों? हाँ, सर -60 की तरफ से मूव करेगा ये, बाई नहीं माइनस तो -60 की तरफ -60, से सर, ऊपर ऊपर से। हाँ ऊपर, सर ऊपर की तरफ बस से। बस, बढ़िया बढ़िया, बस यही जानना था। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब कोई डाउट, और भी कोई डाउट है? और भी कोई डाउट है किसी का? सर एक्स और वाई ये दोनों को एक साथ रोटेट नहीं करा सकते हैं? जैसे ये एक सिंबल साथ जो बना दोनों है को प्लस कैसे, वाला, इसके सेंटर से दोनों को एक साथ रोटेट कराएं इसको इसको भी रोटेट एक ही करा है, समय इसको पे भी सर। रोटेट करा है। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, क्यों नहीं यस होगा। सर। देखो आप जैसे मान लो इसको भी दे दो, चलो बताओ, जैसे मान लो आपने इसी को घुमाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसके सेंटर से दोनों को रोटेट कराना चाहते हैं ना, करा दीजिए, क्या दिक्कत है। इसको भी दे दिए ओरिएंटेशन, और इसको भी ओरिएंटेशन दे दीजिए। ठीक है, अब इन दिस केस व्हाट हैपन, चेक कर लेते हैं किस तरह से रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, देखा आपने, यस सर। सेम टाइम पे यस। रोटेट हो रहा है। तो करिए इसको, जो भी मन में आ रहा है उसको करके इम्प्लीमेंट जरूर करिए आप, क्योंकि मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप जो भी दिमाग में, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा खराबी आएगी नहीं। ठीक है, आप लेकिन बस ये है कि आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद इसको ट्राई करिए, क्योंकि नए नए विचार मन में आते रहते हैं और उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो आप लोगों को समझ में आ गया सबको? और कोई डाउट इसके अलावा ओरिएंटेशन में? तो मैं इस पर कोई प्रोजेक्ट आगे बनाऊं? हेलो, आवाज आ रही है? तो इस पे यस यस सर। सर, प्रोजेक्ट यस बनाया सर। जाए। हाँ, चलिए, ओरिएंटेशन पे एक क्वेश्चन है, एज अ प्रोजेक्ट हम उस पर काम करेंगे। एक कार पार्किंग का आपको एक एनिमेशन बनाना है। ठीक है, सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है, कार पार्किंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो देखिए मैं आप क्या कर रहा हूँ, पहले ये जो मेन मेन पॉइंट है इनको साइड कर दे रहा हूँ। ये तो आपको आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी चीज़ है, इसके मुताबिक ही क्योंकि सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो मैं सबको एक सही से सेट कर ले रहा हूँ एक बार, एक जगह पे।
इसको मैंने कर दिया। अब आप देखिए आपको क्या करना है, पार्किंग एरिया बनाना। सबसे पहले पार्किंग एरिया, तो आपने क्या किया, तो एक पार्किंग एरिया बनाने के लिए आपने एक लाइन ले ली, और इसको और अच्छा करने के लिए आप इसमें कुछ भी कोई भी घर वर लेके या कुछ भी अच्छा सा कर दे सकते हैं ऐसा। ये वो पार्किंग एरिया है, ठीक है। ये हो गया पार्किंग एरिया। अब 200 है, ये लाइन यही है, और एक और लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप कह सकते हो दिस इज योर पार्किंग एरिया। ठीक, ये पार्किंग या आप इसको ऊपर रखिए। अब एक कार ले लें जिसको हमें पार्क करना है, तो उससे आपको पैरामीटर किस तरह से प्रोजेक्ट पे काम करना है ये समझ में आता है। सिंपल फैक्ट्री में जाइए, व्हीकल ट्रांसफर, हाँ व्हीकल में आप यहाँ से कोई भी व्हीकल उठा लीजिए, बहुत सारे व्हीकल मिल जाएंगे, तो ब्रेक सेल कर लीजिएगा। ब्रेक सेल कर लिया, अब समझ लीजिए करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये व्हीकल है, ठीक। अब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर भी है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो इसी क्वेश्चन में। मैं चाहता हूँ कि ये कार जो है यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आके रुके, और ये दोनों गेट 90 डिग्री बाहर की तरफ खुल जाए, बाहर की तरफ 90 डिग्री ओपन हो जाए, फिर ये जो कार है वो अंदर आ जाए, उसके बाद वापस से डोर क्लोज भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है, इसको देखिए करेंगे कैसे। अब आप लोग ने स्टेप्स देख लिए हैं, कितने स्टेप्स हो रहे हैं। पहले कार आए, फिर मतलब गेट खुले, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप है कार अंदर जाए, और चौथा स्टेप है वापस डोर क्लोज हो जाए। 4 स्टेप है टोटल, है ना। इसमें कितने हैं टोटल? 4 स्टेप हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ये आपने सबसे पहले, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिले, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, सबसे पहले आप उसमें स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, कि हमें उसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो टास्क परफॉर्म करने के लिए देखते हैं, चेक कर लिया हमने जैसे कि आपके सामने, और उसको इक्वली डिवाइड कर दिया। क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे भैया? इसमें आपने दे दिया 4 स्टेप है, तो 25 में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 25 के बीच में ये कार यहाँ आके रुकेगी, ठीक है। डिस्टेंस आप देख लो 600, आप ले लो 600, ले लो राउंड फिगर ले लो, ठीक, 600 ले लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप है इस कार को मूव कराना, लोकेशन लगाना पड़ेगा उसके लिए। सभी को पता है मूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लोकेशन प्रॉपर्टी लगेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ आपको लोकेशन प्रॉपर्टी देनी है, जिसकी टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 600 पिक्सल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ ले जाएगा। कैसे लगाना है? वर्टिकल पे आके हम हॉरिजेंटल पे आए, टैग नेम आपने इसको ए ही दिया है क्योंकि ए यूज कर रहे हैं हम लोग। किधर जाना है? राइट के लेफ्ट, सबको पता है ना ये बात? लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है? लेफ्ट जाना है ना। कितना जाना है? 600। किसी को कोई डाउट? इतने में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये समझ में आ गया ना? ये यस पैरामीटर सर। समझ में आया? हाँ, यस ठीक सर। ठीक है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। 0 से ये आके हमारी यहाँ पे कार आके रुक गई है, बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम डोर ओपन करेंगे, दोनों गेट को ओपन करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, बाहर की तरफ, ठीक है। आउटसाइड खुलेंगे
डोर जो भी है वो आउटसाइड की तरफ। तो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए सबसे पहले ये इसकी टोटल हाइट है 100 है ना। ये बाहर की तरफ, बाहर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा है ना। इसका क्लॉक क्या है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है ना डायरेक्शन बाहर की तरफ। आप लोग खुद ही देखिएगा, ये जी क्वेश्चन सर। इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि आपको ओरिएंटेशन और ये सब सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ओरिएंटेशन भी लगेगा। तो ये बाहर की तरफ जाएगा और यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपको सेट करना है इसमें एंटी क्लॉकवाइज 50 और 25 से 50 एंड जो हमारा क्या रहेगा, डिग्री रहेगा, एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा। एक्स वाई पोजीशन पे है तो -50 ये चीज है। इसी तरह से इसको हम लोग क्लॉकवाइज बाहर की तरफ खोलेंगे, रोटेट कराएंगे तो 90 डिग्री ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया 0। इसके अकॉर्डिंग चल रहा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम पे मैक्सिमम, मिनिमम पे मिनिमम, और -50 ना देके +50, क्योंकि हमें नीचे जो बॉटम वाला पॉइंट है उसको सेट करना है। देखिए इतना आसानी से हो गया है। अभी इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? कार आई, रुकी, गेट खुले, अब ये कार अंदर जाएगी और गेट क्लोज होंगे। किसी को कोई डाउट इसमें ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी में? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी से कैसे काम करना, कैसे इम्प्लीमेंट सर करना गेट है। खुलने वाला फिर से बताइए। हेलो हाँ सर। देखो गेट, हाँ देखो भाई, देखो ये तो आपको पता है कि गेट किधर की तरफ खुलने चाहिए। एवरीवन हैज नो अबाउट गेट किधर खुलेंगे, है ना। सभी को ये चीज गिवन है कि नहीं? सभी को पता है कि बाहर की तरफ खुलेंगे, ठीक। अब एज अ डिजाइनर आप देखोगे भाई इसको बाहर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्यों भाई? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये बाहर की तरफ खुल जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट के अलाउंग, ऊपर वाले इस पॉइंट के अलाउंग, इसके अपर पॉइंट के अलाउंग। ये अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ खुल जाएगा। और ये वाला जो नीचे वाला गेट है उसको इस पॉइंट के अलाउंग अगर हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो भी खुल जाएगा, है कि नहीं? तो दिक्कत ये गिवन है, ये गिवन डेटा है ये, ठीक है। होता है ना जब न्यूमेरिकल करते तो उसमें गिवन डेटा होता है कुछ, और बाकी यस सर। हमें खुद फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब देखिए जितना गिवन था हमें, अब उसी गिवन डेटा के मुताबिक हम यहाँ पे पैरामीटर सेट करेंगे, ठीक है। पर पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज इसलिए सब बताया गया था ताकि आप हर तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके। 25 से 50 पता है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज 50 मैक्सिमम पे है। इसी तरह से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का आपने दिया है। हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है? ये डेटा भाई, ये जो आपके सामने विंडो खुली है, यस सभी सर। लोग यस से सर। कह रहा हूँ, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लिए भी इसमें। आगे ये इस वाली विंडो में किसी को कोई दिक्कत पूछना है कुछ कहीं पे? सब वैल्यू समझ में आ रही है, क्यों कहाँ पे किस लिए दिया है, ये जरूरी है। कौन सी वैल्यू कहाँ पे दिया है, किस लिए दिया है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है इसमें? हेलो, यस सर। यस सर आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जो हमने पैरामीटर यहाँ पे दिए हैं, कौन सा पैरामीटर किस लिए दिया है, क्यों वहाँ पे मैंने लिखा है वो चीज, ये आप लोग को समझ में आ रहा है या कुछ डाउट? पता ये सिस्टम बंद ही कर दो, ये सिस्टम बंद कर दो। अरे हाँ, और क्या, अभी तो वैसे करो, शट डाउन करो। हेलो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ समझाना है इसमें, बता दूं? नो सर, आगे सर। नो सर। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट अब स्टेप करना है इस कार को। देखो ये कार तो अब अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम एक बार हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से नहीं प्रॉपर्टी दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हमने दूसरी प्रॉपर्टी दे दी कि 50 से 75 ये अंदर चली जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डुप्लीकेट ले लें यहाँ पे, है ना। प्रोसेस को दिखाने के लिए आपको एक डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की प्रॉपर्टी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले लिया ऐसे। ठीक, चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी सही से अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। ये देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो रही, एकदम ऐसा रखिए ताकि पता ना चले कि इस पर डुप्लीकेट लगाया है। ये देखिए, ठीक है, ये आके इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, 50 to 75 हम इसको मूव करा देंगे, यहाँ से यहाँ तक का करीब 260 है। 260 आपने मेजर कर लिया, और मेजर करने के बाद एक आप चाहो तो यहाँ पे एक रोड टाइप की बना सकते हो, सिंबल फैक्ट्री। पहले मैं प्रॉपर्टी दे दूँ फिर बताता हूँ रोड। ओरिएंटेशन लोकेशन हॉरिजॉन्टल पे लेफ्ट ही जाना है। कितना था मेरे को, 260 था, 260 चेक कर लेता हूँ, 260 ही था, 250 ले लेते हैं। सही था, तो 250 कम कर देते हैं, ये हो गया। एंड वैल्यू इज 75 फ्रॉम 50 to 75, ये हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आ गई है। अब करना क्या है, वापस से गेट क्लोज करने हैं, तो इस गेट में भी हम वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो हम डुप्लीकेट गेट लेंगे। ठीक, यहाँ से डुप्लीकेट ले लिया ऐसे, और यहाँ से घुमा दीजिए जहाँ पे आके ये रुक रहे हैं ऐसे। अब ये गेट क्लोज होने का टाइम क्या है, 75 to 100, लास्ट स्टेप 75 to 100। ये वाला जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, ये जाएगा क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना सभी लोग, क्लॉकवाइज, यानी कि 90 0 से टाइम रहेगा 75 to 100 और माइनस। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से इसको भी दे देते हैं, ये जाएगा अपना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो सही है, बट टाइम इज 100 75। यू कैन चेक, ये आया, ऐसे आया है, बंद हो गया। ठीक, अब लगानी इसमें विजिबिलिटी, लगा देते हैं इसमें विजिबिलिटी। इस कार को ऑन करना है, कब ऑन करना है, 50 के बाद ये कार विजिबल हो जानी चाहिए, और ये वाली इनविजिबल हो जाएगी उसी टाइम पे। सॉरी, यहाँ पे आइए और यहाँ पे ऑफ कर दीजिए 50 पे, और ये गेट 75 पे, 75 पे है ना, नॉट 50, 75 पे ये वाले ऑन हो जाएंगे। इसमें स्टेप जो मैंने बताए हैं, इसमें से कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये वाले ऑन हो जाएंगे और उसी टाइम पे ये वाले दूसरे वाले ऑफ भी हो जाएंगे, लाइक ऐसे। तो जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, लगभग सारी प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली है इसमें। ठीक है, ये वाले ऑफ हो जाएंगे। एक बार ट्राई कर लें, चेक कर लें इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप अच्छे से सजा दिए, अच्छा बना दिए, थोड़ा सा इसको लगे कि कुछ है। ये डिजाइनिंग वाला पार्ट लास्ट में सिंबल फैक्ट्री में जाके, और अब आप इसमें इसको जो भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक, पैटर्न वैटर्न जो भी देना चाहते हैं अच्छे से। बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो खैर मेन अभी हमें काम प्रॉपर्टी पे करना है। डिजाइनिंग तो आपकी खुद की एक इनोवेशन है, आपका एक अपनी एक है ना, एक एक्टिविटी है कि आप कितना अच्छे से इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
बाकी मेन कंसर्न ये है हमारा आपको समझाने का कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी हम कैसे उसको अप्लाई करें ताकि वो ऑब्जेक्ट जो हम चाह रहे हैं वैसे हो जाए, जो प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट बन जाए। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं, बस उसमें मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, रोड सब मिल जाएगा इसमें आपको। ठीक है, उस पर आप देख लीजिएगा, जैसे कन्वेयर ही मैं कन्वेयर पे ही ऐसे कल बना रहा था, तो आप कन्वेयर ले लीजिए कोई इस तरह से जो थोड़ा सा इसको अगर मैं पिक्सल करके कुछ ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से इसको आप कर सकते हैं। और इसको अगर मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँ, ठीक है, और भी आप जो आगे करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जैसे मान लो यहाँ पे मुझे एक ब्लिंकर लगाना है, यहाँ पे एक सेंसर लगा दूँ, एक सेंसर लगा दीजिए, है ना, ताकि गेट खुलने के टाइम पे सेंसर ऑन हो जाए, वो आप कर सकते हो। ब्लिंकर लगा दो यहाँ पे, प्रोजेक्ट यहाँ पे आप ब्लिंकिंग कर सकते हैं। एक जो कार हमारी लगभग कितने पे आ रही है यहाँ पे, जो आ रही है 50 जीरो से 25 में आ रही है कार, है 25 तक ये पहुंची जा रही है। तो जैसे ही कार आए यहाँ पे और एक ये ब्लिंकर ऑन हो जाए, विजिबिलिटी यहाँ पे दे दो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जैसे ही 25 हो तो ये ब्लिंकिंग होने लगे, फास्ट ब्लिंकिंग होने लगे। कलर वालर जो फिल करना चाहें आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो क्या होगा, जैसे मान लो आप देख रहे हो यहाँ पे जब ये ऑफ है, जैसे ही कार यहाँ पे आई ब्लिंक करने लगा, गेट खुल गए। ठीक है, जैसे ये कार अंदर जाएगी यहाँ पे और ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, या जो भी आप इसमें करना चाहो वो कर सकते हो। अगर बिटवीन कंडीशन दे दो कि नहीं ये कार जैसे यहाँ से निकल जाए और 75 पे आप ब्लिंकिंग बंद करना चाहते हो, तो इस तरह के छोटे छोटे भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं अच्छे से सीखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे अभी रुका हुआ है, ब्लिंकिंग नहीं हो रही है। ठीक है, एक सेंसर लगा यहाँ पे, जैसे ही कार आएगी सेंसिंग होने लगेगी और गेट खुल जाएंगे, वापस पार्क होते ही गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कोई भी प्रोजेक्ट इस पर बना सकते हैं। ठीक है एवरीवन, प्रोजेक्ट समझ में आया? आप लोग को कोई डाउट? यस सर। देखो ये आप लोग खुद अपने आप से नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग खुद से करिए, प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, तभी आप लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे कई गुना आपको करना है, इसमें अपने अपने से मेहनत आपको करना है। ठीक है, मेन इसमें एक ही कंडीशन है सीखने की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं जितना बता रहा हूँ सफिशिएंट है, बट उससे ज़्यादा आपको उसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो अभी काफ़ी प्रैक्टिस में है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो समझ में आ रहा है। बट जब आप अपने हाथ से बनाओगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, सर वो तो गाड़ी को रोड के आगे कैसे कर रहा था और अच्छा दूसरा ये ऑब्जेक्ट? अच्छा ये देखिए इसमें हो रहा था सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट का ये ऑप्शन होता है, आप लोग ने देखा भी होगा कई जगह पे। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है ना, अभी कई क्वेश्चंस मैं आपको इस पे प्रैक्टिस कर और बताऊंगा। तो इसमें क्या है, सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट का ऑप्शन निकालता है। ठीक है, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि जब अगर मान लो ये अभी रोड आ गई सामने, तो रोड को पीछे करने के लिए सेंड टू बैक, यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे तो रोड पीछे चली जाएगी और जो ऑब्जेक्ट इसके पीछे वो सामने आ जाएगा। गॉट इट? और जितना अच्छे से आप ओके इसको कर सर। सकते हैं गेट वगैरह इसको, और मतलब जितना अच्छे से आप इसको डेकोरेट करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। जो किसी भी लाइव प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी कहीं का आप लाइव प्रोजेक्ट एनटीपीसी या एनडीसी सेलिंग है, कुछ भी हो रहा है कहीं पे, तो आप सब दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं।
कल हम कुछ नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब कल और मंडे ऑफ रहेगा, ठीक है। कल तो ऑफ नहीं क्लास, मंडे को पता है जन्माष्टमी है सभी को, तो उस दिन भी ऑफ है। बाकी फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू ओके सर। ओके बेटा, फिर ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। सर हैप्पी जन्माष्टमी। सेम टू यू बेटा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, सेम टू यू।